नमस्कार, नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय के अध्ययन की श्रृंखला में आप सभी का पुनः स्वागत है। भाग 1 से लेकर भाग 9 तक के इस क्रम में हमने देखा कि किस प्रकार श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के विचार आंदोलन को समझकर उसको दुविधाओं से मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अर्जुन को वह आत्मा के शाश्वत होने का संदेश देते हैं और साथ ही वह कहते हैं कि एक क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा यह कर्तव्य बनता है कि तुम इस धर्म युद्ध से पीछे ना हटो और इसमें युद्ध करके विजय को प्राप्त करो या वीर गति को प्राप्त करो। परिणाम जो भी हो, दोनों ही तुम्हारे लिए हितकर होगा। तो आइए देखते हैं श्लोक संख्या 37। हतो व प्राप्यस्य स्वर्गः जित्वा व मोक्षसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। यदि तुम युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, अन्यथा युद्ध में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाओ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कोई भी स्थिति क्यों ना बनती हो, कोई भी परिणाम क्यों ना हो, दोनों ही तुम्हारे लिए कल्याणकारी ही होगा। इससे पूर्व श्लोक में हमने देखा था, वो कहते हैं कि जय पराजय लाभ हानि इन सब से मुक्त होकर तुम अपने कर्म को करोगे। इससे करने से तुम्हें पाप की प्राप्ति नहीं होगी। और इसी क्रम में कहते हैं कि चाहे कुछ भी परिणाम हो, दो ही स्थितियां हो सकती हैं, या तो तुम युद्ध में विजयी होगे और उस स्थिति में तुम इस पृथ्वी का निष्कंटक राज्य भोगोगे, और अगर तुम वीर गति को प्राप्त होते हो तो अपने धर्म का पालन करने के लिए तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो दोनों ही स्थितियां तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। इसलिए तुम अपनी दुविधाओं का परित्याग कर युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाओ। हतो वा प्राप्यस्य स्वर्गः जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। अगर तुम मर गए, वीर गति को प्राप्त हुए, तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा वा मोक्षसे महीम्, और अगर तुम जीत जाते हो तो इस पृथ्वी का राज भोगोगे। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इसलिए हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, युद्ध का निश्चय करके उठ खड़े हो। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युञ्जस्व नैवं पापम अपावस्यसि। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध में लग जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय इन सबको समान समझो। परिणाम पर ध्यान मत दो, कर्म पर ध्यान दो। अगर इस प्रकार तुम इस कुछ भी परिणाम होता है उसको समान रूप से स्वीकार कर सिर्फ अपना कर्तव्य को करोगे, तो इस भाव के साथ कर्म करने से, इस भाव के साथ युद्ध करने से तुम्हें पाप की प्राप्ति नहीं होगी। सुखे दुखे समे कृत्वा, सुख और दुख को, लाभ और अलाभ, लाभ और हानि को, और जय अजय, पराजय और जय दोनों को समान समझते हुए, अगर तुम समे कृत्वा समान समझकर, ततो युद्धाय युञ्जस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। इस प्रकार अगर तुम युद्ध के लिए तैयार होते हो, युद्ध करते हो, तो तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। एषा अभेते सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वमां शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, तुम्हारे लिए यह बुद्धि ज्ञान योग के विषय में कही गई, और अब तुम इसको कर्म योग के विषय में सुनो, जिस बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्मों के बंधन को नष्ट कर सकोगे। इसके बाद कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अभी तक मैंने तुम्हें ज्ञान योग के विषय में बताया, अब मैं तुम्हें कर्म योग का ज्ञान देने जा रहा हूँ। और इस कर्म योग को जान करके अगर तुम इसे समुचित रूप से समझ लेते हो, तो तुम कर्म के बंधन को नष्ट कर दोगे। गीता में 3 प्रकार के योग विशेष रूप से बताए गए हैं: ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। व्यक्ति अपनी क्षमताओं के, अपनी अभिरुचि के आधार पर किसी भी मार्ग का चयन कर सकता है। ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग, कर्म करने वालों के लिए कर्म योग और भक्त जनों के लिए भक्ति योग है। तुम्हारी जिसमें भी बुद्धि हो, तुम्हें जो भी सुगम लगे, तुम उस मार्ग का, उस योग का चयन कर सकते हो। गंतव्य एक ही है, मार्ग अलग अलग है। तो अभी मैंने तुमको सांख्य योग यानी ज्ञान योग के विषय में बताया, अब मैं तुम्हें कर्म योग के विषय में बताता हूँ।
एषां ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। मैंने अभी तुम्हें सांख्य यानी ज्ञान योग के विषय में बताया, अब तुम्हें मैं कर्म योग के विषय में बताने जा रहा हूँ, तुम इसे अच्छे प्रकार से सुनो। बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अगर तुम इस ज्ञान कर्म योग को सम्यक बुद्धि से युक्त होकर सुन लेते हो, समझ लेते हो, तो फिर तुम अपने कर्म के बंधन को नष्ट कर सकोगे। अर्थात जो तुम्हारे मन में दुविधा है कि तुम अपने आत्मीय जनों को मारकर पाप की प्राप्ति करोगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस कर्म योग के माध्यम से इसको समझकर तुम अपने कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हो। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवातो न विद्यते स्वल्पस्य अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग के आरंभ का नाश नहीं है और इससे उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म रूप धर्म का थोड़ा सा ज्ञान या साधन ही जन्म और मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा कर लेता है। कृष्ण कहते हैं कि इस कर्मयोग, जो मैं कर्मयोग अब आपको बताने जा रहा हूँ, इस कर्मयोग के आरंभ का नाश नहीं है, अर्थात ये आरंभ तो होता है, नष्ट कभी नहीं होता। न अभिक्रांत नाशो अस्ति प्रत्यवातो न विद्यते। इस ज्ञान योग का कभी भी नाश नहीं होता। स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसका थोड़ा सा भी ज्ञान व्यक्ति को के महान भय से उसकी रक्षा कर लेता है, जन्म और मृत्यु के चक्र से उसे मुक्त कर सकता है। यह कभी उसका परिणाम कभी उल्टा नहीं होता, प्रत्यवातो न विद्यते, इसका परिणाम कभी प्रतिकूल नहीं होता। तो इस कर्म योग को भली भांति समझो। अब मैं वो तुम्हारे से हित की कामना से मैं वो कहने जा रहा हूँ। इस प्रकार इस कड़ी में हमने देखा कि किस प्रकार श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान योग का संदेश देने के बाद कर्म योग के विषय में बताने जा रहे हैं। कुछ प्रश्न हो सकते हैं, देख लेते हैं। युद्ध करते हुए जीवन और मृत्यु दोनों ही अवस्थाएं अर्जुन के लिए हितकारी कैसे हैं? युद्ध करते समय जीवन और मृत्यु दोनों ही अवस्थाएं अर्जुन के लिए इस प्रकार हितकारी हैं कि अगर सामान्य दृष्टि से देखा जाए, सामान्य मनुष्य की दृष्टि से देखा जाए, तो इस युद्ध के दो ही परिणाम हो सकते हैं, या तो वीर गति की प्राप्ति या विजय की प्राप्ति। अगर वीर गति की प्राप्ति होती है तब भी अर्जुन का इसमें हित है, क्योंकि धर्म का युद्ध करते हुए अगर वह मृत्यु को प्राप्त होता है, वीर गति को प्राप्त होता है, तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर वो जीत जाता है तो उसे निष्कंटक शत्रु रहित राज्य मिलेगा, पृथ्वी का भोग भोगने को मिलेगा। तो दोनों ही अवस्थाएं श्री कृष्ण के अनुसार अर्जुन के लिए हितकारी है। श्री कृष्ण के अनुसार किस विचार के साथ युद्ध करने से पाप की प्राप्ति नहीं होती? जैसे हम लोगों ने देखा था श्लोक में कि अगर हम लाभ हानि जय पराजय हित अहित का भाव छोड़ करके कर्तव्य मान करके युद्ध करते हैं तो उससे पाप की प्राप्ति नहीं होती। किसी भी परिणाम को समान भाव से स्वीकार करने के लिए तैयार होकर के कर्म करते हैं तो उससे पाप की प्राप्ति नहीं होती। गीता में ज्ञान योग किसे कहा गया? गीता में सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग, उसको कहा गया है, सांख्य योग को कहा गया है। और इस क्रम में कि ज्ञान के द्वारा अगर हम यह समझ लेते हैं कि आत्मा और परमात्मा का संबंध किसी भी रूप में अखंड है और वही एकमात्र सत्य है, तो यही ज्ञान है। किसी योग का ज्ञान, किस योग का ज्ञान भय से मुक्ति दिला सकता है? किस योग का होना चाहिए, इस पहली मिस्टेक है। किसी योग क्या है, किस योग का ज्ञान भय से मुक्ति दिला सकता है? तो अभी हमने देखा कि अंतिम श्लोक में, इस क्रम में अंतिम श्लोक जो था कि कर्म योग का ज्ञान श्री कृष्ण के अनुसार भय से मुक्ति दिला सकता है। अर्थात जब हम अपने कर्मों के विषय में ये समझ जाते हैं, कर्तापन का भाव त्याग देते हैं, तो वह भाव हमें अपने भय से मुक्ति दिला पाने में समर्थ हो सकता है। आगे की कड़ियों में हम देखेंगे कर्म योग के बारे में और विस्तार रूप से श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या समझाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।